तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, सिचुएशन ऑफ द डे की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज है 9 तारीख फरवरी 2025। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। और मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडिया जो है एआई के मामले में कछुए कछुए से कछुए से भी बदतर क्यों चल रही है, मुझे यही बता दो पहले कोई। नहीं, मैं मुझे एआई आकर 2 साल से ऊपर हो रहे हैं अभी तक। तो अभी तक 2 साल में मतलब 10 लोगों को पूछो, उसमें से 2 लोग तो बताए मुझे कि एआई क्या है क्या नहीं है। मैंने जब जब कॉलेज में था मैं, तब लोगों को पूछा, लाइक मेरे स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, मेरे दोस्तों को पूछा, स्टूडेंट्स ही हो सब लोग। तो मेरे दोस्तों को पूछा कि एआई तुम्हें पता है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब बोलते कि एआई एआई क्या है, वो अल्फ़ाबेट का वो वोवेल्स होता है, देखो ए ई आई ओ यू, वो है क्या एआई, ये बोल रहे हैं। इसमें मैं क्या बताऊँ इसमें, क्योंकि इसमें कोई किसी की गलती नहीं है, ना ही एजुकेशन सिस्टम की गलती है, ना ही एआई की गलती है। गलती तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी है, क्योंकि दोस्तों, हाँ, तो गलती तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये है, क्योंकि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम को, ये फालतू की एजुकेशन सिस्टम पिछले 50 सालों से यही पढ़ाया जा रहा है, यही करवाया जा रहा है, यही फालतूगिरी करवाया जा रहा है। इसमें हमारी ही गलती है, हमारे पेरेंट्स की ही गलती है। चाहते हैं कि वो लोग हर एक घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर चाहिए, हर एक घर में। तो मैं इसमें क्या ही बताऊँ, हर एक माँ बाप चाहता है कि डॉक्टर बने, ये बने, वो बने। उसको डॉक्टरी मतलब डॉक्टर इंजीनियर को छोड़कर उनके दिमाग में कुछ है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है। हल्के में ले रही है क्या है, हल्के में उनको पता ही भी नहीं है कि ये एआई क्या है। तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब पता है लोगों को, लाइक बड़े बड़े सिटियों में, मतलब ऐसे गांव में भी पता होगा, लेकिन वो लोग बता नहीं रहे होंगे मुझे, लाइक अगर इसको बता दूँ तो ये मुझे टैलेंटर समझेगा। ऐसे माइंडसेट होते हैं इंडिया में भी। तो इसलिए इंडिया आगे बढ़ती नहीं है इस मामले में। तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। जिन लोगों की भी माइंडसेट है ऐसा, सही माइंडसेट है तुम्हारा, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो अभी बात करूँ तो मैं एआई जो आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बढ़ रहा है, लाइक डीप सीक, लाइक आ गया है मार्केट में आकर, मतलब 2-3 महीने पहले ही आ चुका है, लेकिन वो 7 दिन पहले मचाया था। तो एआई ये डीप सीक जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो ओपन वर्ल्ड बताया जा रहा है, ओपन ओपन एआई ऐसा नाम रखा है उसका नाम, लेकिन वो क्लोज्ड एआई है। ऐसे एलोन मस्क भी ट्वीट किया था, तुम लोग देख सकते हो। और इसके बाद की बात करूँ तो डीप सीक जो है खुली खुली सी बात कर रही है, लाइक जो है वो ट्रू है, वो ट्रू चीज़ें बता रही है। लाइक चाइना के बारे में कुछ भी पूछो तुम लोग, वो बताते नहीं है। तो इसमें दिक्कत है। तो और उसका तो सर्वर बिजी ही चल रहा है, लाइक क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। बहुत ज़्यादा बिजी सर्वर है। ये क्वेश्चन पूछूंगा तो 4 घंटे के बाद बताएगा और एक आंसर, ऐसे चल रहा है उसका भी सिस्टम। तो क्या है क्या नहीं मुझे भी पता नहीं है। और इंडिया में जो नेचर है, लाइक बाहर की दुनिया में अभी एआई के मामले में सीरियसनेस, मतलब वो 2 साल पहले ही ले रहे थे जब से आया है एआई। तो लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा है कि 4-5 साल बाद जाकर ये लोग सीरियसली लेंगे मेरे हिसाब से। जो लोग हैं, लोगों को पता है, वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और डेली लाइफ में। तो वो लोग भी प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट अच्छी खासी कर रहे हैं मेरे हिसाब से।
तो क्योंकि वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं मेरे से बढ़िया ही है, वो लोग अभी भी आगे है ये मेरे से, क्योंकि एआई की मदद से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ मैं भी। और एआई के मामले में ना इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। और ये अभी ये आइंस्टाइन का बात करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के जो भी एजुकेशन सिस्टम को अभी बात करना पड़ेगा सैम ऑल्ट्समैन के बारे में, डीप सीक के चांगकुंग के बारे में। कौन है कि सीईओ मुझे पता नहीं। तो बड़े बड़े मार्केट में उतर रहे हैं, क्या होगा इंडिया का मुझे भी पता नहीं है। और इंडिया में ऐसा है कि ये क्रिकेट हाँ, ये बोल रहा था कि क्रिकेट ही सब कुछ है उनके लिए। और फुटबॉल के बारे में बात करो, है हट साले चूतिया, कौन है तू फुटबॉल के बारे में बात कर रहा है। मतलब खेलते हैं फुटबॉल, उन लोग को खेलना है तो कुछ भी खेल लेंगे। लेकिन बात करूँ तो फुटबॉल के बारे में रोनाल्डो और मेसी के अलावा उनको कुछ पता नहीं है। और रोनाल्डो ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, किसी को भी पूछो जो फुटबॉल नहीं देखता, क्योंकि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उसके ही अच्छे हैं, उसके ही ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स रोनाल्डो इज़ बेटर। ऐसा माइंडसेट है इंडिया की। तो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं क्या ही बताऊँ मैं, चांद छोड़ दो। अभी टीचर्स को भी पता होगा या नहीं, मतलब लोकली जो स्कूल वगैरह चलते हैं, स्कूल हो या फिर क्या बोलते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी है, उन चीज़ों में स्कूल टीचर्स होंगे, तो उन लोगों को पता होगा। तो थोड़े बहुत 5 मिनट मजाक करते हैं, मजाक करने के अलावा तुम लोग स्टूडेंट्स को बता दो एआई मार्केट में ऐसा आया है, ऐसा मचा रहा है, ऐसे किया, तो ऐसा थोड़ा दुनिया को भी हम इंडिया को भी मतलब नहीं बता रहा मैं कुछ भी एडवाइस दूंगा तो कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ेंगी अभी। तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर रहा हूँ मैं इस वीडियो का। और बस यही था वीडियो। क्या चला गया आँख में, तो चलो फैंटम को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है दोस्तों। साइन मारना भूल गया। और मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं पेलना चाहता हूँ इस मामले में। ज्ञान तो सभी के पास है, इसलिए तो सभी पेल रहे हैं, तो सभी लोग हल्के में ही लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ज्ञान पेलना नहीं चाहता, क्योंकि ज्ञान अगर मैं पेलूँ तो मुझे पेल देंगे लोग। तो इसलिए मैं चुप ही बैठूँ तो अच्छा है। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना देख रहे हो तुम लोग, घने जंगलों में आकर वीडियोस बनाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोकली बनाऊँ तो शब्दों की चाटे पड़ेंगे मुझे, ये क्या बना रहा है ये वो। इसलिए मैं जंगलों में आकर वीडियोस बनाता हूँ, देख सकते हो तुम लोग। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यही चल रहा है ज़िंदगी में। अभी सेकेंड ईयर, मेरा सेकेंड पीयूसी ख़त्म होने के लिए आ रहा है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं पैसे कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि जब पैसे कमाऊँगा ना तो ही मेरे ज़िंदगी में रास्ते खुलेंगे बहुत ज़्यादा। 90% बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा तरसूँगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं करूँगा तो ही आगे बढ़ूँगा। अगर मैं अभी इग्नोर किया तो बहुत ज़्यादा महंगा मुझे ही पड़ेगा आगे जाकर। अगर मैं 4 साल मैं किसी डिग्री के पीछे पड़ा या फिर कुछ पढ़ते बैठा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है यहीं पर ही। तो इसलिए मैं वीडियो मतलब क्या कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। तो इंडिया तो पीछे चल ही रही है। और अगर मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के भरोसे में बैठूँ तो ख़त्म है मेरी ज़िंदगी। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ट्रू
जो सच है वही बता रहा हूँ मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये कहना चाहता हूँ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं क्या ही बताऊँगा, लाइक अभी मैं घर जाऊँगा, नहा वाया हूँ, अभी पढ़ते बैठूँगा। क्लास 12 के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे, तो मैं ऐसे सिचुएशन पे डालूँगा ना, मैं मेरे पास खाने के लिए पैसे ना, मेरे पास, मैं भूखा मर जाऊँ लेकिन मैं पैसे कमा कर मरूँगा, ऐसे सिचुएशन पर मैं डाल दूँगा अपने आप को। अभी ऐसे सिचुएशन पर डालूँगा तो कैसा होगा मालूम है तुम्हें? अभी ऐसा क्या, कैसे भी सिचुएशन पर हो, इंसान भूखा नहीं मरना चाहता, भूखा नहीं मरेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो तो ही मरेगा, यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, तो और यही कहना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन पर ही मरेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को फोर्स करूँगा कि पैसे कमाए, घर छोड़कर जाऊँगा, किसी भी हालत में जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे कमाने के बाद क्या फीलिंग होगी, क्या विचार होंगे, देखूँगा मैं उसके बारे में भी। बस यही था वीडियो। फैंटम को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि फैंटम ही फ्यूचर है, फ्यूचर ही फैंटम है दोस्तों।